जो मखसूस नशिस्तों वाला आर्डर आया है वो आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, तो क्या 184 में सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? एक तो ये सवाल है। दूसरा जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो आर्डर किया है वो कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने आर्डर किया है, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और KP के उन पर भी ये लागू होगा? देखें, जहाँ तक तो KP के और सेंटर की नशिस्तों का ताल्लुक है उस पर तो ये रूल लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो चूँकि पंजाब असम्बली है तो वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं हमारे कॉलीग्स को, ड्राफ्ट भी हो गई है पिटिशन, तो वहाँ भी फाइल होगी और वो मखसूस होगी, लिमिटेड होगी पंजाब असम्बली तक, क्योंकि कानून यही है कि जो भी असम्बली हो उसकी रेलेवेंट हाई कोर्ट फैसला कर सकती है। और जो फॉर्म 45 कुछ अपलोड हुए थे फिर डिलीट हो गए, वो मामला फिर ट्रिब्यूनल में जाएगा? वो मामला जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक मौक़िफ़ है वो ये है कि इस तरह बल्ले का निशान छीना गया था, तो इस मामले में क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा? दूसरी बात ये कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पहले चैलेंज हो गए थे फिर इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सेटिसाइड कर दिए थे। एक बार फिर वही इंतखाबात को चैलेंज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त आ गई और वही शख्सियत है जिन्होंने पहले किया था। तो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देखती है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिपीट करेगी है? जी देखें, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, बड़ा वाज़े तौर पे आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी और जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उसको मद्देनज़र रखते हुए और सारे हालात का जायज़ा लेते हुए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप भरपूर जो है पार्टिसिपेट भी करने दें हर एक को, और इसको साफ शफाफ बनाएं और उसका पूरा एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करें। ना सिर्फ वो तहरीरी तौर पे रिकॉर्ड करें बल्कि वीडियो पे भी रिकॉर्ड करें और मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व रखें। तो कोशिश तो ये की गई है। अब ये चैलेंज किया गया है, मेरी नज़र में इसमें कोई अब जवाज़ नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उसको भी दोबारा से कलअदम करार दे दे। लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक इवेंचुअली जाएगा। अच्छा मिनिस्टर साहब, कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।